हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैयद EH ऑल इन वन क्लासेस। सो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट अपडेट मैं देने जा रहा हूँ। वो ये है कि हम लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर्स और जो भी अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट है, जैसा कि कोई एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस करते हैं, कोई हिजामा थेरेपी, जो भी थेरेपीज करते हैं, उनके लिए हम लोग एक इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आए हैं। वो ये है कि हम लोग उनके लिए एसेंशियल ऑफ रेडियोलॉजी क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है रेडियोलॉजी, आज के करंट और आने वाले फ्यूचर में भी। रेडियोलॉजी इज मोस्ट लीडिंग डायग्नोस्टिक टूल इन एलोपैथी और मॉडर्न मेडिसिन। तो ये डायग्नोस्टिक टूल के बारे में हमें भी अगर नॉलेज हो तो हमारी प्रैक्टिस बहुत ही एकदम आसान तरीके से होगी। प्रैक्टिस में बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि हमें उनकी रिपोर्ट्स पढ़ने की जरूरत पड़ती है। उस पे पेशेंट आपको एजम्पशन करेगा कि आप कितने अच्छे डॉक्टर हैं। रिपोर्ट्स अगर पढ़ना नहीं आया तो कहेगा कि वो आपको रिपोर्ट ही पढ़ना नहीं आ रहा, तो आप कैसे मेरे ट्रीटमेंट करें। और रिपोर्ट तो रिटर्न फॉर्म में होती है और एक है आपको फिल्म के फॉर्म में होती है। तो फिल्म फॉर्म में भी रिपोर्ट को देखकर आप अंडरस्टैंडिंग आने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि किस जगह पे प्रॉब्लम है। जैसे बेसिक्स देखिए, एक्सरे है, चेस्ट एक्सरे कराते हैं अक्सर लोग खांसी आने पर। आजकल मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स है नी ऑर्थराइटिस। तो ये सब प्रॉब्लम्स में अक्सर लोग खुद सेल्फ से या फिर डॉक्टर के एडवाइस से एक्सरेस करवाते हैं। तो हमें इजीली अंडरस्टैंड होना चाहिए कि ये एक्सरेस देखकर किस तरह हम लोग अंडरस्टैंड हो कि इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या है। ठीक है, मोस्टली एनाटॉमिकल एनाटॉमिकल पोजीशंस क्या क्या है। तो हमने एक्सरेस इसी तरह आजकल। और सेकेंड मोस्ट कॉमन स्कैनिंग है अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी। चाहे वो एब्डोमेन का हो, चाहे वो थायराइड ग्लैंड का हो, कहीं का भी हो, बहुत ज्यादा मोस्ट कॉमन स्कैनिंग मानी जाती है। ठीक है, थेरेपिस्ट और डॉक्टर्स इसको ज्यादा एडवाइस करते हैं। तो इसी तरह CT स्कैन है, MRI स्कैन है। तो बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए, जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसको किस तरह रिपोर्ट्स को रीडिंग करा सकें। और बहुत ही इमरजेंसी की जरूरत पड़ी, कभी कभार जरूरत पड़ती है कि प्रॉब्लम आपको डायग्नोसिस नहीं हो पाता, तो उस मौके पे हम भी एडवाइस कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह लेकर। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में या फिर इस कोर्स में क्या क्या पढ़ाने वाले हैं उसको हम देखेंगे। ये ऑनलाइन क्लास होगी। ठीक है, और इसमें हम लोग बात करेंगे जनरल रेडियोलॉजी। जनरल रेडियोलॉजी का मतलब ये है कि रेडियोलॉजी असल किसको कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या टाइप्स है, कितने टाइप्स ऑफ स्कैनिंग्स है। ठीक है, और रेडियोग्राफी के मदद से किस तरह ये डायग्नोसिस किया जाता है और ये किसने इन्वेंट किया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और सेकंड चीज, कब इसको इस्तेमाल करना है और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स है, उसके बारे में जानेंगे। सेकंड है न्यूरो रेडियोलॉजी। आजकल आप देखेंगे कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिसीजेस देखने को मिलते हैं। उनमें से खासकर सर्वाइकल और लंबार कैनाल स्टेनोसिस है, सर्वाइकल कैनाल स्टेनोसिस है, और इस्चेमिक स्ट्रोक है। ठीक है, जिसमें आप ब्लड क्लॉट कह सकते हैं ब्रेन में, और इसी तरह हेमोरेजिक स्ट्रोक है, ब्लीडिंग होना ब्रेन में। ठीक है, ये तो कॉमन प्रॉब्लम्स है जिसको हम रिपोर्ट पढ़ के या फिर स्कैनिंग देख के हमें मालूम होना चाहिए कि कब कौन सी डिसीजेस में किस तरह स्कैन नजर आता है। तो ये बेसिक्स है, इसके बारे में जानेंगे। न्यूरो रेडियोलॉजी में खासकर जो बातें मैंने आपको जिक्र की है, इसी तरह कार्डियो थोरेसिक रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी के बारे में भी, कार्डियक प्रॉब्लम्स के बारे में, उसमें कैसे स्कैन्स कराए जाते हैं और कौन से स्कैन हमें देखना हमारे लिए आसान हो, पढ़ना आसान हो। और फिजिशियन के लिए कौन से स्कैन्स वो करा कर आते हैं तो हमें पढ़ने आना चाहिए रिपोर्ट्स। जैसा कि खासकर 2D को, आज के ज़माने में कोई भी हार्ट का प्रॉब्लम आ गया हो आज के इस सिनेरियो में, तो हर इंसान जाता है 2D को कराता है।
क्योंकि आज हार्ट अटैक्स मोस्ट कॉमन हो चुके हैं इस वजह से। इसी तरह थोरेसिक, जैसा कि लंग्स का प्रॉब्लम, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, एसओबी है, ठीक है, और कफ है, कोल्ड है, ये सब प्रॉब्लम्स में हमें एक्सरे या फिर बहुत सारे ऐसे स्कैन्स कराए जाते हैं जिससे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम रेडियोलॉजी भी करेंगे। इसमें खासकर एब्डोमेन के बारे में बात करेंगे। एब्डोमिनल स्कैन्स, एब्डोमिनल ऑर्गन्स में कौन से जैसे लिवर है। आजकल मोस्ट कॉमन डिसीज जो देखी जाती है वो फैटी लिवर, फैटी लिवर, सिरोसिस ऑफ लिवर, ठीक है, और अल्सर, ठीक है, इसी तरह एसोफेगाइटिस, ये सब डिसीजेस देखने को मिलते हैं। तो उसको हम एज ए रेडियोलॉजी के रेडियोग्राफी के जरिए से किस तरह हम उसको जान सकेंगे, इसके बारे में देखेंगे। क्योंकि रिपोर्ट आपको देना नहीं है, बस रिपोर्ट को पढ़ना है, ठीक है। रिपोर्टिंग तो रेडियोलॉजिस्ट करेगा, बस आपको प्रॉब्लम पढ़ के वो रेडियोग्राफी जो स्कैनिंग दिया जाती है स्कैन में, उसको वहां पर उसको टैली करके आपको एक्सप्लेनेशन करना है पेशेंट। तो दिस इज द स्किल यू नीड टू नो। ओके, ये स्किल आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। सेकेंड थिंग है जेनेटो यूरिनरी सिस्टम, खासकर फीमेल ऑर्गन्स में, जैसे पीसीओडी है, पीसीओएस है, ठीक है, और बहुत सारे डिसीजेस है जिसको हम सिस्ट है, ठीक है, ये सब डिसीजेस को हम देख सकते हैं। या फिर यूरिनरी सिस्टम में जैसा कि अब किडनी स्टोन्स है, ठीक है, ये सब चीजें और बहुत सारी चीजों को हम जान लेंगे। मस्कुलो स्केलेटल रेडियोलॉजी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आज के दौर में, आज के करंट सिचुएशन में आप देख सकते हैं। नेक पेन, बैक पेन, नी पेन, एंकल पेन, ये ऐसे कॉमन हो चुके हैं कि हर 10 में से 4 लोगों को देखने को मिलता है। भाई मेरा आज कमर का दर्द बहुत है मुझे कई दिनों से। क्योंकि इसकी वजह बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से एक एक है ट्रैवलिंग। आज मोटरसाइकिल और रोडवेज ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो ट्रांसपोर्ट पहले के मुकाबले में अब और ज्यादा होने लगा। तो इसमें ट्रैवलिंग की वजह से आपकी पोजीशन जो है, सिटिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन, या फिर बैठने की जो पोजीशन है, वो करेक्ट ना रहने की वजह से ज्यादा स्ट्रेस या तो आपके लुम्बार बोन्स पे पड़ता है या फिर सर्वाइकल बोन्स पे पड़ता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या क्या स्कैन कराना चाहिए और कैसे उसको रीड करना चाहिए, कैसे पेशेंट को एक्सप्लेन करना चाहिए, इन चीजों को हम जानेंगे। और रेडियोथेरेपी एंड केमोथेरेपी, इसके बारे में भी बेसिक्स जानेंगे। और न्यूक्लियर स्कैन, ये भी इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे हमारे ऑनलाइन वेबिनार में, एसेंशियल ऑफ रेडियोलॉजी में। तो देखिए, अब ये जो कोर्स है, आपको दो चीजें इसमें तो बेनिफिट मिलेंगी। एक है नॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी, और आपकी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसमें आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। एक है रेडियोलॉजी कराना, एक है रेडियोलॉजी किए हुए पर्सन को ट्रीट करना। आपको कराना नहीं कराना है ये अलग चीज है, लेकिन आजकल आपके पास जब पेशेंट आएंगे तो पूरे रिपोर्ट्स लेकर आपके पास आएंगे। तो इसमें दो चीजें हैं, आपको रिपोर्ट्स पढ़ना भी है एज ए डॉक्टर, उसको समझना भी है, उसको समझाना भी है। ये एक चीज हो गई। सेकेंड चीज ये है कि पेशेंट को अपने थेरेपी में डायग्नोसिस भी करना है। जैसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में किस तरह डायग्नोसिस की जाती है? बेसिस ऑफ टेम्पैरामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसमें पल्स डायग्नोसिस है, आइरिस डायग्नोसिस है, ये दो उसके टूल्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो रेडियोलॉजी और उसको आप टैली करके देखेंगे तो आपका डायग्नोसिस आपको इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें देखिए बेसिक चीजें हम लोग इसमें बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। एक्सरे, चेस्ट बोन्स, नी जॉइंट, सर्वाइकल, लंबा, थोरेसिक, सीटी स्कैन, एमआरआई, यूएसजी, एक्सेट्रा। तो आपको रिपोर्ट देने के बाद किस तरह पढ़ा जाए रिपोर्ट को, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हम स्टार्ट करने वाले हैं 11 सितंबर से। इसकी फीस है 1500 ओनली। इसमें 20 सेशंस होंगे, ठीक है। 9 AM to 10 AM क्लास होगा और मंडे टू थर्सडे होंगे। और 8 और 9 सितंबर को आपको फ्री सेशंस होंगे, आपको डेमो क्लास की तरह, ठीक है, ताकि आपको ये मालूम हो कि क्या पढ़ाया जा रहा है इसको, ठीक है।
तो आप कॉन्टैक्ट करिए इस डिटेल पे, इस पे आप अमाउंट को डिपॉजिट भी कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये था डिटेल आपके बताने का मौका मिला। थैंक यू। ज्वाइन हुई क्लास को और अपने नॉलेज को इंक्रीज करिए। थैंक यू।